नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं शैलेश कुमार 8312 शैलेश के साथ। तो हमारे साथ मिस्टर ग्राम पंचायत बलुइया के होने वाले प्रधान मिस्टर संतोष जी जुड़ चुके हैं, जो पिछले वीडियो में आपको नजर आए थे। तो सर, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार शैलेश भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे यहाँ आए, तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि प्रधानी के पद में कौन-कौन से ऐसे कार्य आते हैं, कौन-कौन सी ऐसी सुविधाएँ आती हैं, जो पब्लिक तक नहीं पहुँच पा रही हैं? तो आप कुछ नया करने के लिए इस हमारे फील्ड में उतर रहे हो। तो जैसे कि माना जाता है सर, कभी-कभी हैंडपैपों का पानी पीला आता है, तो क्या उसका सुधार किया जा सकता है? सुधार किया जा सकता है, इसके लिए हमारे ग्रामीण स्तर पे 4-5 लोग नियुक्त किए गए हैं। तो उनको जाकर के प्रशिक्षण भी कराया गया है। लेकिन हमारे स्तर से अभी आज तक वो ग्रामीण में कभी आए ही नहीं, न दिखे और न किसी जन तक जानकारी में है कि ऐसे-ऐसे व्यक्ति हैं। ऐसे जो अपना मोबाइल चलाते हैं नेट से, वो हालात की जानकारी है थोड़ी। जैसे कि सर, हमने मोबाइल से निकाला था सीमा देवी और कुसुमा देवी और 2-3 लोग नियुक्त हुए, तो हमको सीमा देवी और कुसुमा देवी का एड्रेस निकाले, 2-3 दिमाग से उतर गए हैं। तो क्या आपको पता है वो कौन-कौन से लोग आते हैं? आते हैं। अब 4-5 लोग हमको लग रहा है। सीमा देवी हैं और देखो आ रहे हैं आपको, हम हमारे डायरी में लिखे हुए हैं। देखिए, एक तो कुसुमा देवी हैं, फिर प्रेमा देवी हैं, फिर राजकुमारी हैं, फिर रेखा हैं, सीमा देवी। ये हमारे 5 लोग हैं जी, जिनका मोबाइल नंबर भी है। हर बाकायदा अगर चाहे संपर्क भी किया जा सकता है। लेकिन वो अब जान ही रहे हो कि अब जैसे जो प्रधान है, अब वही तो हम बात फिर कहना चाह रहे हैं। ग्राम प्रधान जो बनता है वो अपने स्तर तक ही सीमित रखता है कि हर जनता को जानकारी उपलब्ध नहीं कराना चाहता है। अगर उपलब्ध करा देगा तो उसका विकास, वही अब हम ये कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। नहीं सर, आप नहीं कहना चाहते, मैं तो बोल सकता हूँ। आपके गाँव में हैंडपैप कितनी है? आपने कभी इस पे गौर किया? हाँ, हैंडपैप हैं हमारे। कुछ हैंडपैप ऐसे हैं कि जैसे रामनरेश उधर है और इधर रावत टोला में एक हैंडपैप लगा है। एक है, 2 है हैंडपैप इधर साइड में, और एक इधर हमारे ये रामनरेश किधर है। टोटल 6 हैंडपैप आपके गाँव में? 6 या 7? टोटल 6-7 हैं। तो एक तो खैर यहाँ हमारे गाँव का है, पंचायत भवन के पास है। तो वो आए दिन कोई काम ही नहीं बढ़िया करता है, कहीं पानी छोड़ दे रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। इस विषय में कोई विशेष ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसलिए तो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपने मस्त रहते। और ये लालपुर में तो एक ही हैंडपैप लगा है। हाँ, लालपुर में एक पहले था, 2 थे। एक रामशरण के वहाँ लगा था, तो वो तो बता रहे हैं कि हम देखा नहीं, बता रहे हैं लोग कि खराब हो गया। अच्छा, तो आप जब इस पद पे आओगे, तो सबसे पहले आप लोगों को कौन-कौन सी सुविधाएँ देना चाहते हैं? देखो, अब हमारे यहाँ तो जल मिशन, जैसे जल वाली समस्या है, टंकी लग गई है। लेकिन अब जान रहे हो कि टंकी का पानी कब आए या ना आए, तो ऐसा है। अब हम सोचना ये है कि जैसे सरकार ने ऐसा पैसा खर्च कर दिया, वो तो अपनी जैसे सरकार रही हो मंशा। लेकिन हमारे स्तर से जैसे अगर हर ग्रामीण स्तर पे अगर एक समर करा दिया जाए मौखिक रूप से, और टंकी रखा दी जाए, जैसे टाउन एरिया में होता था, जी, जी। वैसे अगर करा दिया जाए, तो हमको लग रहा है एक व्यक्ति की जिम्मेदारी दे दिया जाए जी। और वैसे टीम बनाई जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसमें समस्या ये भी आ सकती है, जैसे लाइट नहीं आई किसी कारणवश,
तो समस्याएँ अगर उसी पे डिपेंड हो जाएगा व्यक्ति तो भी दिक्कत है। तो हैंडपैप की आवश्यकता पड़ेगी। हैंडपैप हर गाँव में न कम से कम 3 तो होने चाहिए। अगर जनसंख्या 2500 अ, 1000 या 500 है, तो वहाँ पे 2, 3, 4 3 से तो कम होना नहीं चाहिए हैंडपैप हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से कि हर गाँव में मान के चलो 2 या 3 तो हैंडपैप है ही हैं हाँ, प्रेज़ेंट टाइम। हाँ। अब अपने कार्यकाल में यदि हर गाँव में आप 3 हैंडपैप दे रहे हो, तो 5 3 8 हो जाएँगे। हर मोहल्ले में 1 हो गया, लेकिन 3 हैंडपैप मतलब 5 सालों में कितने हैंडपैप आप करवा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा? भाई देखो ये तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितने हैंडपैप दिलवा देंगे, लेकिन जो जैसे योजनाबद्ध आएगा, जी, तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि अगर 2 हैं तो उसको हम 3 कराएँगे। अगर 2 हैंडपैप मिले हैं, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उनको संख्या बढ़ा दें। जी, हाँ, और उसमें ये भी रहेगा कि हमारा कोई निश्चित स्वार्थ नहीं रहेगा कि आज हम ये फला आदमी दें या उनको दें। जहाँ पे हमें आवश्यकता होगी हमारी टीम देखेगी, हमारी टीम जैसे हम टीम गठित किए, तो वो हमारी टीम काम करेगी क्षेत्र में, जी, तो वो देखेगी कहाँ पे किसकी आवश्यकता है और कहाँ पे क्या है, तो उस हिसाब से हमको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा और पब्लिक को हिसाब से सेवा देना पड़ेगा। जैसे कि माना जाता है हम कई ग्राम सभाओं का इस समय सर्वे कर रहे हैं, किस गाँव में कितने हैंडपैप है, किस गाँव में कैसी नालियाँ हैं, किस गाँव में कैसा खंजा है। तो इन 2-3 ग्राम सभाओं में सबसे ज़्यादा जटिल और कॉम्प्लिकेटेड समस्या हमें तुम्हारी ही ग्राम सभा में लग रही है। भाई देखो, सुनो समस्या रहेगी, जब उसको योजनाबद्ध तरीके से कोई काम नहीं होगा, तो समस्या तो रहेगी, चाहे हमारी ग्राम पंचायत हो, चाहे अन्य ग्राम पंचायत हो। अब जहाँ पे जैसे जिस मानसिकता के हिसाब से ग्राम प्रधान चुना गया है, वो ऐसा नहीं है, जिसके भाव अंदर है काम करने का, काम करने की इच्छा, कुछ इच्छा है जो अपना ग्रामीण स्तर से देख रहा है, समझा है, पला है, बाहर चला है, देख रहा है कि अन्य ग्राम पंचायत में अब कुछ लोग जैसे हैं ग्राम पंचायत में जैसे बाहर जाना चाहते, बाहर गए, जी, जी। तो किसी ग्राम पंचायत में देखे बढ़िया आरसीसी लगी, आराम से चले गए। और कहें तो वो उसमें यही होता है यार, देखो कहीं कितना अच्छा प्रधान है, बताओ आरसीसी लगा दिया। अब उसने क्या त्याग किया है, क्या बनाया है, वो व्यक्ति नहीं देखता है, जी, जी। समझो? तो उसमें व्यक्ति को ये चाहिए, जैसे ग्राम प्रधान है, का वो जो हमारे ग्रामीण जो प्रधान है ग्राम पंचायत के, तो वो बाहर नहीं जाते हैं। जाते होंगे, क्यों नहीं जाते होंगे? वो मीटिंग करते बाहर जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन बस वही है 3-4 गाँव ऐसे पड़े हैं। वोट के टाइम आएगा तब अपना बक्सा खोलेंगे, ये नहीं करे, ये नहीं किया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे ये तो चुनावी सब है, सब करते हैं, लेकिन कार्य प्रगति पर जब आपको 5 साल मिल गया और 5 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, तो अब जब दोबारा चांस फिर आएगा तो फिर चुनाव के संबंध में खड़े होगे, तब वही कहोगे इस बार हो जाए तो देखो क्या करते हैं। ये सब मानसिकताएं छोड़ो, समाज को जोड़ के चलो। आज हमारा देश जो स्थिति पे है, आज कितने कितने लोगों ने अपनी बलिदान दिया है, वो भी चाहते तो आज उनका परिवार मौज करता होता, फांसी जी, नहीं चढ़ते, जी, जी। समझे? आज हम लोग एक जैसे बैठ के बात कर रहे हैं, अ, हर जगह आरक्षण मांग रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ग्राम ग्राम पंचायत बनी है, तो ये सब उन्हीं लोगों की देन है। नहीं आज अंग्रेजों गुलाम होते हम लोग, जी, जी। कुछ कर नहीं पाते, ना पढ़ पाते, ना ना आज जो हम लोग आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, ये बात करने का अधिकार नहीं था, जी, जी। समझो? तो ये सब चीजें हमारे समाज को सोचना चाहिए और पढ़े लिखे हो। इस पे सर आपसे हम छोटा-सा एक परामर्श लेना चाहते हैं। जो प्रधान के अंदर मतलब ये अहम होता है कि दारू-वारू पिला के वोट खरीदी जा सकती है, तो क्या दारू पिलाने से वोट बढ़ सकती है? आपका इसमें क्या देखिए, हमारी मानसिकता ये है, जैसे आप ग्रामीण स्तर पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं,
जी, जी। तो आपको समाज को संगठित करना है कि समाज को बर्बाद करना है? आप आज दारू पिलाओगे, कल जीत जाओगे, लड़ाई झगड़े होंगे, लड़का दारू पी के आएगा, बाप को मारेगा, माता को मारेगा, बीवी को मारेगा, बच्चों अच्छी तरीके से परवरिश नहीं कर पाएगा, तो फिर तुम्हारा ग्राम पंचायत में प्रधान बनने का कारण क्या है? जब शराबियों की संख्या बढ़ेगी, तो एजुकेटेड नहीं हो पाएँगे, फिर आपसे सवाल ही नहीं कर पाएँगे। तो यही है भाई सोच। तो अब हम क्या बताएं, जैसे हिसाब से आदमी सोच रहा है सब गलत चीज है। अब आपका विचार है कि बच्चों को शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, व्यवस्थाएँ अच्छी हों, लोगों को अच्छी सुविधाएँ मिलें, ताकि हमारा ग्राम पंचायत आगे बढ़े। अरे ग्राम पंचायत में अगर प्रधान अपने पे चाहे, जी, जी। जैसे हमारे यहाँ सुविधा पुस्तकालय की है, जी, जी। हमने आज तक कम से कम 20-25 साल से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जी, जी। कि 20-25 साल से कोई एक लैब खोल दिए होते। जी। इस स्तर का पैसा भी आता है, आता है इसका पैसा? इसका पैसा आता है भाई। लैब खोलने का? लाइव खोलने के लिए पैसा आता है, जी, जी। पैसा आता है, लेकिन वो कहाँ यूज किया जाए, जब उनको खुद ही नहीं पता, जब ग्रामीण स्तर पर काम नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य स्तर कहाँ कर पाएँगे? राज्य स्तर का क्या कार्य, इसके लिए कार्यकारिणी बनाई जाती है। जी, जी। अब ये 5 साल हो गए, जी, जी। हमारे समझ में कहीं खुला बैठक ग्रामीण स्तर पर नहीं किए नहीं किए, किए हैं। नहीं किए। हमारे 11 सदस्य पंच चुने जाते हैं, उनको आकर के ग्रामीण स्तर पर जानकारी दी जाए, कि बताया जाए कि भैया फला तारीख को आज मीटिंग है, सब लोग आइए, बैठिए। जी, जी। जब व्यक्ति गल्ला लेने कोटे का आ सकता है, तो वो 10 मिनट अपने भविष्य के लिए 10 मिनट 20 मिनट वहाँ नहीं दे सकता है ग्राम बिल्कुल सर पंचायत दे में। सकता है। जब उसको जागरूक किया जाएगा तब तो। कोई जागरूक करना नहीं चाहता, जान रहे पब्लिक जान जाएगी तो हमको सब करना पड़ेगा, यही मानसिकता है। ये तो घटिया मानसिकता है उनकी। भाई बस यही है, भाई उसकी समिति बैठा ली जाए, क्या योजना है, कोई व्यक्ति हमारे गांव, जैसे हमारे गांव है, अगला गांव नयापुरवा है, लालपुर है, और मिश्रापुर है, बलुइया है, भगवानपुर है, कोडरा है, ये ऐसी आप टीम गठित करिए। जी, जी। हर ग्रामीण से 1, 2, 10, जब एक आएंगे तो उसके सहारे, आज मीटिंग में 10 आदमी आए तो कल 20 आएंगे, उनको उत्साहित करिए आप। जी, जी। आप माइक लगवाइए, भाई उसका पैसा आता है, हर मीटिंग का पैसा आप बजट में निकाल लेते हैं कि इतना पैसा खर्चा हुआ। क्या प्रधान में मीटिंग करने के लिए पैसा आता है? हाँ आता है, उसका पैसा जोड़ते हैं, हमने नेट पे देखा है, पैसा वो निकाले हैं। तो मीटिंग तो कभी नहीं लगी? तो मीटिंग नहीं लगी, वो अपने स्तर से वो जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अब ये है कोई पब्लिक बोलती नहीं। जी, जी। हमको आज तक नहीं पता था कि इसमें मीटिंग लगती है। भाई उसमें सदस्य बैठते हैं, जी, जी। और जो हमारे जो पंच होते हैं, इनको एक मीटिंग का 100 रुपए मिलता है, पंचों का? पंचों का। 12 पंच होते हैं? 11 हमारे ग्राम पंचायत में 11 है। जी, जी। तो उनको मिलता होगा, हमने किसी से बात तो किया नहीं। महीने में कितनी मीटिंग लगती है? अब वो महीने में मान के चलिए 1 चाहिए, जी। और वैसे तो जब कार्य योजना बनाई जाए तब मीटिंग 11 सदस्यों की ली जा सकती है। जितनी मीटिंग लगेगी उतना ही विकास होगा। और जितना ही मीटिंग लगेगी, भाई जैसे बच्चा स्कूल जाता है, अगर वो स्कूल में 3 महीने में अगर उसकी परीक्षा होती है, जी, जी। तो बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ता है। जी। लेकिन वो अब यहाँ तो परीक्षा बात ही छोड़ो, पूरे क्लास नहीं चल पा रहे हैं। जब क्लासेस सही से नहीं चलेंगे तो लोग परामर्श नहीं दे पाएँगे, जब परामर्श नहीं दे पाएँगे तो लोगों की समस्या नहीं से सुलझा पाएँगे। तो यही चीज है भैया, कि अब हम इसीलिए हमने ये वीडियो उठाया है। अगर पब्लिक हमें समझेगी कि हाँ ये लड़का कुछ करके दिखा सकता है, जी, जी। तो अगर चुनेगी, तो हमने वही वादा पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं जो 25 साल अब नहीं हुआ है, वो 5 साल में करके दिखा दूंगा, और इसके बाद 5 साल आने वाला जो आएगा प्रधान, वो एक बार दिमाग लगाएगा कि हम कहाँ से शुरू करें इसे।
जी, जी। हम ज़्यादा तो नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा मानसिकता बस यही है कि हम कहाँ तक इसको पहुँचा दें, हमारे अंदर से अंदर आत्मा हम ना किसी बहकावे में खड़े हुए हैं, ना हमारे घर वाले भी मना करते हैं कि आप इसमें मत उतरिए। देखो सर, समाज की सेवा करने के लिए किसी न किसी पद पे तो जाना पड़ता है। भाई समाज जैसे हमारे आपने सुभाष चंद्र को किताबें पढ़ी होंगी। जी, जी। जब उन्होंने हिंद फौज की स्थापना की थी, जी। तो उन्होंने अपने बीवी बच्चों से घर चुरा के रात में 12 बजे निकले थे, पीछे रास्ते। अंग्रेजों का इतना शासन था क्योंकि उनसे खौफ आदमी खाया था। उनसे खौफ अंग्रेजी सेना खाई थी कि ये व्यक्ति उन्होंने जाके कहाँ लाहौर चले गए, कहाँ चले गए, बेचारे कहाँ से गठित फोर्स किए, इतना जागरूक अभियान कि एक व्यक्ति ने हमारे समाज के लिए हिंद फौज की स्थापना कर दी। तो ऐसा नहीं है, जी, जी। सोच बदलो तो हर काम बदल जाएगा। काम बदल जाएगा। सोच अच्छी, काम अच्छे। सोच अच्छी, काम अच्छे। अब अब हम ये कह दें कि हम चुनाव में सब आरसीसी लगा देंगे और ये कर देंगे, नाली सब ऐसा बना देंगे कि अरे तब उसमें ये नहीं व्यक्ति सोच रहा है कि अगर हम नाली बनाएंगे तो अब कुछ मानसिकताएं ऐसी होंगी, हम अपनी बात बता रहे हैं, जैसे उसमें 3 1 का मसाला वो चल रहा है, अब 3 1 का मसाला लगाना चाहिए और उसमें 5 1 7 1 का मसाला लगा रहे हैं, का पलस्तर उसका पोड़ा होगा? वो बनने से पहले ही गिर जाएगा। वो 5 साल में रुकेगा नहीं। अब ये वैसा होना चाहिए जैसे ग्राम प्रधान है, हमें अगर किसी ग्रामीण स्तर का हमें पैसा मिला है, हमारी ग्राम पंचायत को, तो वो किस मत से आया है, ये हमारे ही खून पसीने कमाई है जो वहाँ जाकर के फिर हमको वापस मिलता। भाई हम लोग टैक्स हर प्रकार साबुन लेने जाओ, तेल लेने जाओ या खाद लो या हर हर जगह तो हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये पैसा कोई हमारी लोगों का है, लेकिन अब उसको एकजुट एक आदमी मिल रहा, उसको बढ़िया अपने ऐशो आराम में खर्चा कर रहा, पब्लिक हमारी बेवकूफ बन रही। पब्लिक को पता ही नहीं है कैसे क्या इसका पैसा आता है, कैसे कहाँ जाता है। उसने खड़ंजा नया दिखाते हैं तो पुराने को मरम्मत कर देते हैं। अरे हाँ, एक हम इसमें हम देखें, अब हम खोल बताएंगे नहीं, लेकिन एक उदाहरण तौर पे बता दिए कि एक जगह अभी खड़ंजा लगा है पुराना। जी, जी। उसमें रामनरेश प्रधान हुए थे तो वो लगाए थे। रामनरेश में लगा था या हमारे गांव के प्रधान जी थे, उनके स्तर से लगाया गया था और उसको आरसीसी पास कर दिए और खड़ंजा वही लगा। आरसीसी पास नहीं हुई है। आरसीसी उसमें नेट पे दिखा रहा, आरसीसी वहां से वहां तक आरसीसी। ये कहाँ पे पड़ता है? अब ये सब आप बात न पूछिएगा, नेट पे आप देख लीजिएगा। अब वो हम इतना विरोध नहीं करेंगे, अब नए प्रत्याशी हैं, लेकिन ये है मानसिकताएं हैं। जी, जी। ये तो शुरुआती तौर पे चला आ रहा है कि यहाँ पैसा पास हुआ, अब भाई हमारे वहाँ एक खड़ंजा है गांव के अंदर। जी। तो मैंने जब इनकी हमारे गांव के थे प्रधान जी, जी। तो उनसे भी हमने कई बार कहा। तो अब उनकी एक मानसिकता थी, वो ऐसा बताएं कि अब हम अब कहना नहीं चाह रहे हैं। और फिर ये हमारे नए प्रधान जी हुए, इनसे भी हमने कई बार प्रयास किया, जी। लेकिन ना वो होगा नहीं, पैसे नहीं आ रहा। अरे ऐसा कौन सा मद है जो पैसा नहीं आएगा जब आप कार्य कार्यशैली अपनी स्वच्छ रखोगे। ऐसा है नहीं भाई साहब, हमको बरगलाओ मत, हम बहुत कुछ देखे पड़े हैं। सारे प्रधान कहते हैं पैसे नहीं आया, हमारे ग्राम पंचायत का प्रधान है बोलता पैसे नहीं आया, तो पैसा कहाँ जाता है? पैसा आता है, लेकिन अब जब अपनी जेब से बचे तब तो पब्लिक में काम दिखाएंगे। लेकिन जब तक काम दिखाएंगे नहीं तो बजट भी तो नहीं पास होगा। तो कागज पे काम तो दिखाया जा रहा, कागज देखो नेट खोल के हर जगह काम दिखा है, हर हर मत से पैसा निकाला जा रहा है। अब इतनी जानकारी हमें नहीं है, नेट पे हमने कभी देखा नहीं है। अरे हम नेट पे देखा, हम मौखिक रूप से हम तो ऐसी जगह जाके
बैठ के देख आते हैं, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी जाने की। जी, जी। लेकिन बस वही है कि गाँव, अब इसीलिए तो हम प्रण किए हैं कि अगर हो जाए, जनता अगर हमें समझ जाए, तो वही है कि जो 20 साल हम नहीं हुआ, वो 5 साल में हम करके दिखा सकते हैं। इन 3 ग्राम सभा के अंदर सिर्फ 4 ही उम्मीदवार हैं, जो हमारे कैमरे के साथ बराबर सीने से सीना मिला कर के आते हैं। और जो प्रेजेंट टाइम प्रधान हैं, हम तुम्हारे ग्राम की बात नहीं करते, कई ऐसे ग्राम पंचायत है, जैसे गोपालपुर, नीलगाँव और हमारी बलुइया ग्राम पंचायत, रामनगरा ग्राम पंचायत, जितने प्रेजेंट टाइम के प्रधान हैं, उनके पास यदि फ़ोन करो, तो बोलते हैं कल को रखो, मीटिंग कर रहे हैं। वो लोग कैमरे पे नहीं आ रहे हैं। हमें लग रहा है उनके अंदर ज़रूर कोई चोरी है। देखिए, सुनिए, बात ये है, देखो कुछ मामले ऐसे हैं, जो नहीं बोल पाएँगे। मैं हर व्यक्ति के सामने बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट है। हर व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। वो क्या चाह रहा है, कहेगा बोलेंगे कुछ और, हो सकता है कहीं बहकावे बा आप लोगों को बात करने का तरीका पूछते कहाँ पहुँच जाओ, ये पता नहीं। और हो सकता है उसमें कहीं कोई सच्चाई निकल जाए, इसलिए डर रहे हैं। इसीलिए डर रहे हैं। और हमने ये बीड़ा इसलिए उठाया है कि लालपुर का जो बेहद ही गंदा रास्ता है, ये बहुत दूर तक फेमस हो चुका है। नहीं, ये फेमस है और भैया ऐसा है, ये ऐसा रास्ता है, गड़बड़ है। अब लेकिन अब हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे इस विषय में क्योंकि अब जब हमें जनता सौंपेगी तो उस हिसाब से हम देखेंगे। देखिए, हम जितने भी उम्मीदवार इस बार इलेक्शन में आ रहे हैं, हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस बार लालपुर को बेहद ही मतलब अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाए इस गाँव के लिए, नहीं, क्योंकि ये गाँव एक कलंकनुमा बन गया है। नहीं ऐसा है, सुधार होगा, सुधार किया जाएगा। अब ये रास्ता अच्छा बनेगा और हम जितना सोचे हैं उसी हिसाब से हम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुए भी तब भी प्रयास किया जाएगा। जी। कोई प्रधानिक सहारे नहीं है। समाज ऐसे समाज स्तर से सेवा भी करेंगे। अब जब हम उस लाइन में आ गए हैं, देख रहे हैं, कोशिश किया जा रहा है, तो हम लोग बाहर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बस वही है कि थोड़ा हमारी जनता जो है अभी समझ नहीं पा रही पूरा क्लियर। एक तो अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। जैसे कि सर आपसे एक छोटा-सा सवाल है, जैसे कि हम अपने दरवाजे पे मतलब पंडाल, कुर्सी वगैरह लगा कर के मीटिंग किया जाए, कई ग्राम सभाओं के प्रधानों को बुलाया जाए। तो क्या आपको लगता है जो प्रेज़ेंट टाइम इस समय प्रधान हैं, सभी ग्राम सभा के, क्या वो जिन पे हम फ़ोन करते हैं बोलते हैं मेरे पास भैया टाइम नहीं है आने के लिए? ऐसी क्या उनकी मानसिकता है? क्यों नहीं आ रहे हैं वो? देखो, ऐसा है, हर व्यक्ति की मानसिकता अलग है। क्या वो समाज, या तो उनके अंदर कोई चोर है, या तो वो बोलने से हड़बड़ा रहे हैं, या कोई कमी ज़रूर उनके अंदर है। जी। अगर कमी न होती तो आके समाज पब्लिक के सामने पेश हों, बताएँ कि हम क्या नहीं कर पाए, हमारे साथ क्या त्रुटि हुई और क्या समस्या रही, तो उस पब्लिक को बताना चाहिए। भाई आना तो पड़ेगा ही, जनता ने चुना है। भई आना और पड़ेगा नहीं आओगे तो जो ग्राम प्रधान बनेगा, अब वैसे हो गया तो जो चार्ज लेगा, तो वो ऐसे कोई नहीं पूछेगा। ऐसे हमारा जैसा अगर ग्राम प्रधान बनेगा, तो मैं तो नीचे से लगा के ऊपर तक लूँगा हर रजिस्टर का जी। हिसाब, अगर बन गए तो। अब बाकी अब हम क्या बताएँ? देखा जाए तो विकास की जिस समय आप हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहते हो, आपके प्रति विकास की तो बहुत ही लगन है कि हम अपने ग्राम सभा के लोगों को क्या-क्या सुविधाएँ दे सकते हैं। वो तो वीडियो के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से देखिए मुझे पता चला। देखिए, अब हम एक छोटा-सा उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे हर व्यक्ति कहता है कि मैं ये करा दूँगा, सब नाली और खड़ंजे दौड़ते हैं। जी, जी। लेकिन हमारे ग्राम ग्राम पंचायत में देखो ऐसे भी व्यक्ति पड़े हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, जी, जी। जिनके अंदर टैलेंट है, वो बेचारे पैसे के लिए कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हमें
एक टीम बुलानी चाहिए हमारे ग्राम प्रधानों को कि, और जबकि हर जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा सकता है जी, और योजनाबद्ध इसीलिए ग्राम पंचायत बनाई गई है जी, कि जी, ग्रामीणों को रोजगार दिलाया जाए। भाई यहाँ हमारे यहाँ कुछ लोग जैसे हैं, चाह रहे हैं कि बाहर जाके पलायन कर रहे हैं, 10,000 12,000 रुपए नौकरी कर रहे हैं, तो हम अगर सरकार से अगर हम अपना टीम गठित करते हैं, जी, जी, टीम गठित करके और जैसे टीम गठित गठित किए, तो उसमें हम प्रशिक्षण वाले व्यक्ति, जैसे बड़े-बड़े प्रशिक्षणकार पड़े हैं, जैसे आप किसी स्तर के ले लो, जैसे हमारे, अब एक छोटी-सी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, जी, जी, हाँ, समझो? उसमें आई है, तो उसमें हर व्यक्ति जैसे अपना चाहे तो 4-5 लाख रुपया ले सकता है। जी, जी, तो उसमें अपना स्वयं रोजगार चलाया जा सकता है। जी, लेकिन अब जैसे वो बता दिए, जैसे कुछ व्यक्ति गए, कागज कार्रवाई करा दिए गए, तो पैसा मिल गया। वो पैसा कैसे, अब जब उनको प्रशिक्षण ही नहीं है जी, कि जी। हमें किस बेस पे पैसा लेना चाहिए, और तो वो फिर पैसा लेना उनके लिए बेकार। सर ये बताइए क्या ग्राम पंचायत में किसानों को लोन के प्रति कोई सुविधाएँ आती हैं जो प्रधान के ज़रिए से किसानों को लोन कम ब्याज पे मिल सकता है? ऐसी कोई सुविधा है आपकी नज़र में? देखिए ऐसा है, देखिए अब जैसे कोई हम ग्राम पंचायत में जैसे गए, जी, किया है, जैसे गए हैं, 2-3 लोगों से बात किया है, तो वो बताते हैं कि जैसे हम ग्रामीण स्तर पर एक जैसे हमारा समूह बनाया जाता है, जी, जी, तो समूह बनाए, तो समूह बनाने, जैसे समूह में हर व्यक्ति पैसा जमा करता है, जी, तो उसमें जैसे किसी को आवश्यकता पड़ी 2-4 हज़ार 5,000 रुपए, तो समूह में पैसा निकाल लिया, वो अपना कार्य चला लिया। तो और उसके बाद वो पैसा उसमें जमा कर दिया, उसका जो ब्याज बनता हो, तो ऐसे छोटे-मोटे काम चलते रहते हैं। अब ऐसे हम ग्रामीण स्तर पर जैसे हम टीम बनाएँ, ये ग्राम प्रधानों का स्तर की बात बता रहे हैं जी, जी। कि वो अपने टीम बनाएँ, हुँ, टीम बना कर के हर व्यक्ति से, जैसे जिसकी जैसे मानसिकता है, ₹500 का आदमी दारू पी लेता है जी, चौराहे पे जाके, तो वो अगर ₹500 अगर ग्रामीण स्तर पे प्रधान अपनी टीम बनाए, ₹500 अगर एग्जिट इकट्ठा करता है, जी, तो 1,000 पे आप जोड़िए कितना पैसा बना। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जी, जी। ₹500 कितना हुआ? 1000 व्यक्तियों में 1,000 पे 5 लाख 5 लाख, और हमारी कहीं जनसंख्या अगर 3,000 4,000 है, तो जोड़ लो ₹500 कितना हुआ? 15 लाख 15 लाख। जी, 15 लाख अगर हमारे पास हुआ, जी। तो 15 लाख में हम कम से कम 15-20 आदमियों को छोटा रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। 15 लाख में आप कम से कम 1 लाख रुपए दे दो आम व्यक्ति को तो जो माइंड से तेज होगा तो रोजगार खड़ा कर सकता तो इसीलिए हम कह रहे हैं प्रशिक्षण की जरूरत है। अगर प्रशिक्षण होगा, है। जी, जी। तो हर व्यक्ति उसको 50,000 उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, जी, जी। और प्रशिक्षण नहीं तो 50 लाख उसके लिए बहुत कम है। प्रशिक्षण कराएं जी, जी। भाई। अगर नहीं बनता है तो आप ब्लॉक स्तर पर जाइए, जी, जी। आप जिले स्तर पर जाइए, आप जिले स्तर पर मांग करिए कि साहब हमारे ग्राम पंचायत में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, तो हम उनको प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं। क्या सर जैसे ग्राम के अंदर एक ही मतलब नलकूप होता है, हुँ, नलकूप भी प्रधान के अंतर्गत आता है। हुँ। हाँ, नलकूप आता है। कौन-सी नलकूप आप बात कर रहे हैं? खेत सींचने वाला जो अच्छा, सब अच्छा, वो आता है। देखो इसकी अ, योजनाबद्ध अलग-अलग है। जी, जी। इसका अ, इसके टेबल ऑपरेटर होते हैं, और इसका ऑफ़िस तो आप जान ही रहे हो बना है अलग। जी, जी। इसके हाँ, अगर गड़बड़ी आती है, कोई आती है, तो प्रधान चाहे तो कंप्लेन कर सकता है इस विषय में, और कंप्लेन करेगा तो जल्द से जल्द निवारण भी होगा। आम आदमी से अगर 10 दिन लगता है, तो अगर प्रधान चाहे तो 5 दिन में बन जाएगा।
ऐसे ही प्रधान का पावर होता है। हाँ, प्रधान का पावर भाई उसके ग्रामीण स्तर में वो प्रधान के पास पावर बहुत है। यदि यूज़ करे तो? यूज़ करे तो। अब एक हम आपको सैंपल दे रहे हैं। जैसे एक नाली है। जी। नाली का रास्ता हमें 5 फुट है। जी। अब उसे हमें 7 फुट करना है। हुँ। पड़ोसी भी नाराज़ हो जाएगा भाई उसकी। नाराज़ हो जाएगा। हाँ। इधर का पड़ोसी भी नाराज़ हो हाँ। जाएगा। रास्ता उसी को निकलना है। हाँ। ऐसे में तो वोट कट जाएगी भाई आने वाले इलेक्शन। अब ये सोच लो, अब तुम इलेक्शन अगर जोड़ के चलोगे, तो अब ये नहीं कि वो पक्ष हमारी तरफ है और ये पक्ष अपोजिट है। मैं उस तौर पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मानसिकता के हिसाब से। तो अगर अब वो वाला पक्ष चाहेगा कि ऐसा है इनकी किनारा छट जाए, हमारा प्रधानी बच जाए। देखो, आप उस पद पे बैठे हो, आपको बराबर स्तर पे पहले तो आप वहां पे छोड़ दो, विवाद हुआ, वहां से हटो। उसके लिए आप ग्रामीण स्तर पे जो टीम बनाए, उससे मिले, फिर एक मीटिंग जब महीने में लगाते हो, उसमें सदस्यता मीटिंग बुलाई अर्जेंट। भाई आजकल तो केवल ग्रुप में डालो कि फला व्यक्ति आना है, ये मीटिंग है इस विषय में। तो ऐसा है, ग्रामीण स्तर पर मीटिंग करके उसको सुलझाया जा सकता है। सिंपल सी बात, 1 फीट उससे ज़मीन ले लो, 1 फीट उससे ले लो, तुम्हारी 2 फीट की नाली तैयार हो गई। लोग करते क्या हैं, जो उसका प्रत्याशी होता है उससे 1 बित लिए, दूसरे से 1.5 फीट ले रहे हैं। सबसे खराबी तो ये है। इसी से समाज हमारा बिगड़ रहा है। इसी से समाज बराबर अगर किसी को समझो, आराम से रास्ता बन जाएगा हमारे हिसाब से। और फिर अगर ऐसे नहीं बनता है, तो तुम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करो। जी, जी। देखो, जहाँ तक हम माना जाए, जैसे हमारे गाँव में कुछ रास्ते थे जिसमें पुलिस प्रधान को बुलाना पड़ा, लेकिन आज लोग कहते हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, हमारा लोगों का ट्रैक्टर आसानी से चला जाता है। तो कुछ दिन के लिए तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन जब आने वाली पीढ़ियाँ आती हैं तो उनको पता चलता है कि ये रास्ता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब एक हम फिर सैंपल उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पक्की सड़क बनाई जाती है, जी, जी। पहले मिट्टी पड़ेगी, जी, मिट्टी पड़ी, जी, फिर गिट्टी पड़ी जी। और बरसात हो गई। अगर तुमको जाना पड़े मोटरसाइकिल से, तो एक गाली नहीं मुँह से आएगी। हज़ारों गाली दोगे ना। और जब डामर पड़ जाएगा लेबिल से, तब निकलोगे, तब क्या कहोगे? हाँ, भैया काम अच्छा किया है। अच्छा हुआ ना? जी, जी। तो ये सब चीजें हैं। भाई पहले तो समस्या होगी, हुँ। चाहे प्रधान अपने स्तर पर ले या ग्रामीण अपने स्तर पर ले, उसको भूमि में उतारने में, पब्लिक में पेश करने में दिक्कत तो होगी। भाई अगर आप काम करोगे जी, जी। पब्लिक में, तो गाड़ी बंगला कुछ नहीं बना पाओगे। नहीं बना पाओगे भाई। समझे? यदि आप पब्लिक की सेवा करोगे तो अपना घर और अपना बंगला नहीं बना सकते। यहाँ तो हमने देखा कि प्रधानी जीतते 2-2 3-3 मंजिल की कोठी खड़ी कर देते हैं। तो अब पब्लिक, भाई अब हम क्या बताएं, अब तो ये पब्लिक के ऊपर है कि क्या सोचती है क्या नहीं। हम लोग तो अपना बरबरा के अब आप पूछ रहे हो, तो हम अब जो जो हमारी सोच है हम अपने हिसाब से बता दिए। अब हर प्रत्याशी अपने हिसाब से बताता हम ये करेंगे। भाई जिसके जिसकी सोच है उतना तो बताएगा। कुछ हमारे अभी तो मतलब कमेंट बॉक्स में इस चैनल पे तो नहीं कमेंट किए, कई प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। हमने एक संकल्प लिया है, इस बार प्रधानी में दारू नहीं चलने देंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों की हम भविष्य अंधकार में नहीं डुबोना चाहते। इसमें कई लोग बोलते हैं इलेक्शन के पहले तुमको उठा के अंदर डाल दिया जाएगा, तो इसमें आपका क्या मानसिकता है? देखिए, इलेक्शन किस किस बेस पे आपको डाल देंगे अंदर? वो कुछ लोग कहते हैं दारू तो चलेगी, क्योंकि दारू के ज़रिए से हमको वोट लेना है, तो बोलते हैं तुमको उठा के अंदर डाल दिया जाएगा। हो सकता है जो दारू कह रहे हैं वही पहले अंदर जाए, इलेक्शन दूर रहेगा। ऐसा उन्होंने मुझे कई बार बताया है। भाई सुनो, चुनाव आयोग ने जितना मानक रख दे 1,80,000, जितना रख दे 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,50,000, जितना रखे, जी, जी। आप मानक से अधिक बढ़ेंगे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी।
ये मान के चलिए आप। चाहे जितने बड़े हो, चाहे जितने पैसे वाले हों, और अगर ज़्यादा पैसे वाले हों तो उनको प्रधानी के इलेक्शन लड़ने क्या ज़रूरत है? क्या नहीं, ज़रूरत है? वो नहीं, ऐसे विकास कर दें। नहीं सर हुँ, जैसे कि ये हमारा संकल्प है, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, दारू हम नहीं चलने देंगे, सौ की सीधी बात। सबसे अच्छा काम है, दारू आप न चलने दें, ये तो सबसे अच्छा है और प्रत्याशी के लिए भी भलाई है। भाई प्रधान जो आपको दारू पिलाएगा तो विकास नहीं करवा पाएगा, सिंपल सी बात, क्योंकि भाई अपना हम पैसा यही उदाहरण में आपसे बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होगा, वो 5 लाख खर्चा करेगा और इसके बाद वो क्या काम करेगा? अब एक फिर हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे शादी होती है जी, जी। घर में और शादी लड़की विदा हो जाए, उसके बाद अगर कह दो कि भैया दोबारा दाल-चावल और सारी व्यवस्थाएँ उत्पन्न करा दो, तो क्या वो करा सकता है? इतनी भीड़ हो जाती है, इतना काम रहता है, एक बार तो खाना बनवा दिया, सुबह बनवाने को कहो तो औरतें तो पीछे हटेंगी भाई साहब, क्योंकि उनको नींद लगेगी। 24 घंटा काम किए पुनः दोबारा व्यवस्था करना हमारे हिसाब से बहुत मुश्किल है। आ गए उसी लाइन में? जी। तो इसीलिए हम उदाहरण बता रहे हैं। अब हम खुल के बताएँ, ये सब अच्छा नहीं है, समझे? अब इसे नहीं, इतने उदाहरण में आप समझ जाओ कहाँ से इसको इसमें कई कई प्रकार के उदाहरण निकलेंगे, अर्थ इसके कई निकालें। जो व्यक्ति जिस मानसिकता से देखेगा, उस हिसाब इसका अर्थ निकलेगा। चलिए आप तो ठीक है प्रधान जी, हम बहुत ही जल्द मीटिंग लगवा रहे हैं ग्राम पंचायत में अपने दरवाजे पे स्वयं। तो जितने भी प्रधानों का इंटरव्यू लेंगे, फिर उनको हम बुलाएँगे अपने घर, फिर पंडाल में माइक लगेगी, फिर सीधे आपको लाइव प्रसारण किया जाएगा कि आप भाई क्या हमारे लोगों को क्या सुविधाएँ दे रहे हो, अगला प्रत्याशी क्या सुविधा दे जीतने के बाद हम पुनः इंटरव्यू लेने आएँगे। जो सर वो तो किस्मत की बात है कौन किसको जीतता है। नहीं, वो तो है। जी। हम ये देखो, जनता मत है, क्या मत करती है? हाँ, ये है कि इस बार हम लोग जो अभियान चलाए, जी। हम लोग जैसे हम जिस कारण से खड़े हुए हैं, तो ऐसे तो पुराने और नए जो खड़े होते, वो इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना हम लोग डाल दिए। है हम लोगों ने जो सिस्टम चालू किया है, इससे लोगों में डर का माहौल फैल रहा है। डर का माहौल फैल रहा है और हम ये भी कहते हैं कि अगर हम ना हो, फिर भी इतना माहौल बन गया है कि जो ग्राम प्रधान होगा, ये मान के चलिए, तो वो मनमानी नहीं कर पाएगा, ये हम जानते हैं। मनमानी हम ही नहीं करने देंगे इस बार। और मनमानी नहीं कर पाएगा और उसके लिए फिर हमें भरसक प्रयास करना पड़ेगा। टीमें भी हम अपने हिसाब से टीम भी गठित करेंगे, जी, जी। लगाएँगे, टीम भी लगेगी। यहाँ से ब्लॉक स्तर तक, जिले तक लगवाएँगे। अब हम जब उसमें घुसे हैं तो हम देख लेंगे और हम अगर हमें जनता चुन रही, तो हम खुला चैलेंज कहेंगे कि आप हर महीने हमसे मीटिंग ली जाए और मैं 6 महीने मैक लगा के बताऊँगा कि ये कार्य हुआ, ये कार्य नहीं हुआ, ये कार्य फँसा है, इस कारण का कार्य नहीं हुआ। मैं जनता के सामने दे दूँगा। ये चलिए हमारी ठीक है। मानसिकता है। चलिए ठीक है सर जी, आपसे बात करके मुझे बेहद ही अच्छा लगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।